हाय गाइस, वेलकम बैक टू एमटीएफएक्स प्रॉप रिव्यूज। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्वांटेकल अल्ट्रा मॉडल का। क्वांटेकल ने एक न्यू मॉडल लॉन्च किया है 5 जनवरी को। उस मॉडल में 15% हाईलाइट किया गया है। आखिर ये 15% है क्या? तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्वांटेकल अल्ट्रा मॉडल का, पूरे रूल्स, एफएक्यूज और कौन कौन सी स्ट्रेटजीज से हम इसे पास कर सकते हैं और कौन कौन सा प्रोहिबिटेड स्ट्रेटजीज है जो हमें अवॉइड करना चाहिए। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपको कहीं भी कुछ भी डाउट हो तो आप बेझिझक होकर के मेरा टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, डिस्कॉर्ड कहीं भी आप ज्वाइन होकर के आप मेरे सवाल कर सकते हैं, आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो चलते हैं क्वांटेकल के वेबसाइट पर और देखते हैं क्वांटेकल अल्ट्रा मॉडल आखिर है क्या। This video is made for educational and informational purposes only. I am not a SEBI registered financial advisor. Forex trading and prop firm trading carry a high level of risk and may not be suitable for all investors. Past payouts and results shown are for demonstration only and do not guarantee future performance. Do your own research before taking any decision. जैसे ही हम लोग क्वांटेकल का वेबसाइट खोलेंगे, यहाँ आपको डायरेक्टली फर्स्ट ही पेज पे दिखेगा क्यूटी अल्ट्रा स्टार्ट 15% फ्रॉम योर चैलेंज फेज। ठीक है, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करोगे नीचे के साइड तो यहाँ आपको क्वांटेकल के सारे मॉडल्स दिख जाएंगे। क्वांटेकल प्राइम ये 2 स्टेप मॉडल है, ये आपको पता है। क्वांटेकल इंस्टेंट ये इंस्टेंट मॉडल है। क्वांटेकल पावर ये भी 2 स्टेप मॉडल है, लेकिन यहाँ पर 35% कंसिस्टेंसी स्कोर है। ये है क्वांटेकल अल्ट्रा। क्वांटेकल अल्ट्रा में आपको 3 तरह के ब्रोकर्स देखने को मिलते हैं, MT5, ट्रेड लोकर और सी ट्रेडर। बाकी जो करेंसी है आप यूएसडी में भी चूज कर सकते हैं, जेबी में चूज कर सकते हैं और यूरो में चूज कर सकते हैं। ठीक है, अकाउंट साइज की बात करें तो यहाँ आपको $5,000 से लेकर के $2 लाख तक का अकाउंट देखने को मिलता है। ठीक है, ये भी 2 स्टेप चैलेंज है। यहाँ पर आपको स्टेप 1 में आपको 8% प्रॉफिट टारगेट है और स्टेप 2 में आपको 5% प्रॉफिट टारगेट है। समझ गए? आपको यहाँ पर ये भी 2 स्टेप, क्वांटेकल अल्ट्रा जो है ये 2 स्टेप मॉडल है। यहाँ आपको स्टेप 1 में 8% प्रॉफिट टारगेट बनाना पड़ता है। ठीक है, और स्टेप 2 में बनाना पड़ता है 5%। टोटल कितना बनाना पड़ता है? 13% प्रॉफिट टारगेट आपको बनाना पड़ता है। जो यहाँ पर आपको डेली ड्रॉडाउन मिलता है वो मिलता है 4%। मतलब आप ओवरऑल एक दिन में जो लॉस कर सकते हैं वो कर सकते हैं 4%। और जो एक्सपोजर मिलता है वो मिलता है 1.5%। मतलब आप जो एक्सपोज कर सकते हो वो है 1.5%। मतलब एक सिंगल ट्रेड या एक सिंगल ट्रेड का स्टॉप लॉस या बहुत सारे ट्रेड आप एक साथ 4-5 ट्रेड कर रहे हो तो उन सब ट्रेड का मिला करके जो ओवरऑल जो रिजल्ट आ सकता है, अगर वो सारा ट्रेड एक साथ लॉस हो गया तो जो एक्सपोज हम लोग करते हैं उसको बोलते हैं एक्सपोज। तो उन सब का एक्सपोजर मिला करके 1.5%। न्यूज़ ट्रेडिंग, ब्रीच ऑन फंडेड, फंडेड पे ब्रीच हो जाएगा, फिर कोई रिफंड नहीं मिलेगा। ठीक है, बात करें अगर प्राइस का तो 5K का प्राइस आपको मिलेगा $40 में। ठीक है, 10K का $72, 25K $161। ठीक है, और एक और चीज़ बात यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आप यही कोड यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जो क्वांटेकल अल्ट्रा का अलग कोड होगा। आप क्वांटेकल इवोल्यूशन जो पहले पुराना कोड आता है जिसमें फ्री अकाउंट मिलता है या और भी, वो कोड यूज़ नहीं कर सकेंगे जहाँ पे 50%, 60% ऑफ रहेगा। यहाँ पर 15% ऑफ वाला कोड है और यही कोड आएगा और इसी से रिलेटेड ही आएगा आगे जब भी आएगा। तो क्वांटेकल अल्ट्रा का कोड, डिस्काउंट कोड, प्राइस बिल्कुल अलग होगा और ये तीनों मॉडल का कोड अलग होगा। ठीक है, ये तीनों का कोड एक होगा और क्वांटेकल अल्ट्रा का अलग होगा। ठीक है, आप यहाँ तक समझ गए। यहाँ पर प्रॉफिट टारगेट आपको 8% मिलता है, 5% फेज 2 में, फेज 1 में 8%, टोटल मिल गया 13%। आपको जो डेली डॉलर मिलता है वो मिलता है 4%, एक्सपोजर है 1.5% और न्यूज़ ट्रेडिंग ब्रीच ऑन फंडेड है। ठीक है, और उसके बाद कोई रिफंड नहीं मिलता। अब चलते हैं इसके डिटेल्स में, एक ओवरव्यू लेते हैं, प्रॉपर रूल्स देखते हैं, क्या क्या पे आउट एलिजिबिलिटी हो सकता है, क्या क्या हमें करना है, फिर फंडेड में जाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, कितना दिन ट्रेड करना पड़ेगा, कोई मिनिमम ट्रेडिंग डेज तो नहीं है। सारे रूल्स देखते हैं। जैसे ही हम लोग क्वांटेकल अल्ट्रा के पेज पर आएंगे, यहाँ हमें सब कुछ दिख जाएगा। आपका जो प्रॉफिट टारगेट है वो है स्टेज 1 में 8% और स्टेज 2 में है 5%। ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। अब बात करते हैं ड्रॉडाउन लिमिट। ड्रॉडाउन लिमिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। यहाँ पर जो ड्रॉडाउन मिलता है वो मिलता है 4% फिक्स्ड बेस्ड ऑन इनिशियल बैलेंस। मतलब 4% ड्रॉडाउन मिलता है। ठीक है, जो काफ़ी अच्छा है, 4% ड्रॉडाउन। अब बात करते हैं मैक्सिमम ड्रॉडाउन। मैक्सिमम ड्रॉडाउन जो वो 10% इनिशियल बैलेंस है और ये स्टैटिक ड्रॉडाउन है। ये ऐसे नहीं कि ट्रेलिंग ड्रॉन है कि आप जैसे जैसे प्रॉफिट करोगे वैसे वैसे ट्रेल करेगा, चाहे इवोल्यूशन हो गया चाहे फंडेड हो गया। ठीक है, समझ गए? आपको 4% डेली ड्रॉडाउन मिलता है और मैक्सिमम मिलता है 10%। ठीक है, जो भी आपका इनिशियल बैलेंस है उसका। अब बात करते हैं ट्रेडिंग डेज रिक्वायरमेंट। आपको फेज में, आपको हर फेज में 5 दिन ट्रेड करना पड़ेगा। आप एक दिन में भी चाहे तो पास कर सकते हैं, प्रॉफिट पूरे बना सकते हैं, लेकिन आपको कम से कम 4 दिन और ट्रेड करना पड़ेगा। मतलब टोटल 5 दिन आपको ट्रेड करना ही पड़ेगा, तभी जाकर के काउंट होगा। और ट्रेड करने मिनिमम डेज मतलब हुआ बस आपको ट्रेड खोलना है और बंद करना है। ठीक है,
अगर आपको जैसे मतलब मिनिमम डेज पूरा नहीं हो रहा है तब जा करके। इसमें ये नहीं है कि आपको कुछ प्रॉफिट टारगेट बनाना है, ठीक है, फेज में। लेकिन जब आप फंडेड हो जाएंगे, जब आपको लाइव अकाउंट मिल जाएगा जिससे आपको पैसे आते हैं, पे आउट आते हैं, ठीक है, वहां पर आपको 5 दिन मिनिमम ट्रेड करना है। और एक दिन जो वही काउंट होगा जिस दिन आप आपका इनिशियल बैलेंस का 0.25% प्रॉफिट करेंगे, वही काउंट होगा एक सिंगल ट्रेडिंग डेज, ठीक है, समझ गए। एक सिंगल ट्रेडिंग डेज वही रिक्वायरमेंट है, पांचों दिन आपको 0.25% प्रॉफिट करना पड़ेगा। जीरो पॉइंट जैसा अगर आपका 100 के का अकाउंट ले रहे हैं तो 100 के अकाउंट के हिसाब से कितना बनता है, 2.5 सॉरी 0.25%, $250, मतलब आपको $250 प्रॉफिट बनाना पड़ेगा एक दिन में, तभी जाकर के वो एक दिन काउंट होगा। समझे, जो भी आपका इनिशियल बैलेंस है उसका 0.25% बनाओगे एक दिन में, वही जाकर के काउंट होगा। और ऐसे ऐसे 5 दिन हमारे पास ऐसा होना चाहिए जो $250 के आसपास प्रॉफिट होना चाहिए, समझ गए। अब फोर्थ क्वेश्चन आता है मैक्सिमम अलाउड रिस्क। यहाँ मैंने आपको शुरू में ही बताया, ट्रेडर्स मस्ट नॉट एक्सपोज मोर देन 1.5%, मतलब 1.5% ऑफ द इनिशियल बैलेंस एट एनी वन टाइम। आप स्टॉप लॉस भी 1.5% ज़्यादा नहीं लगा सकते हो, और आपका फ्लोटिंग में भी 1.5% नहीं जाना चाहिए। आप खुदा न खास्ता आप 2-3 ट्रेड कर रहे हैं, सपोज आप क्या कर रहे हैं, 0.5% का एक सिंगल ट्रेड पर रिस्क कर रहे हैं, ऐसे ऐसे करके गोल्ड में 3 ट्रेड खोल दिया, ठीक है, तो यहाँ पर आपका अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। इसलिए ये ध्यान में रखना कि तीनों ट्रेड मिला करके 1.5% ना स्टॉप लॉस से एक्सपोज हो, ना फ्लोटिंग में जाए, ठीक है, समझ गए। न्यूज़ ट्रेडिंग रूल, न्यूज़ ट्रेडिंग रूल यहाँ फंडेड अकाउंट में है। रेड फोल्डर न्यूज़ जो है रिस्ट्रिक्शंस है फुल्ली, मैंने आपको बताया हुआ है रेड फोल्डर न्यूज़ का, कि फॉरेक्स फैक्ट्री पे हम लोग देखते हैं, फॉरेक्स फैक्ट्री पे जो भी रेड फोल्डर न्यूज़ होगा, जैसे यूएसडी का है तो यूएसडी पेयर में आप ट्रेड नहीं कर सकते हैं उस टाइम। और नो ओपनिंग क्लोजिंग और एडजस्टमेंट ट्रेड्स 5 मिनट बिफोर और रेड फोल्डर न्यूज़, ठीक है। यहाँ पर 10 मिनट विंडो है, 5 मिनट न्यूज़ के पहले, 5 मिनट बाद। यहाँ पर ना कोई ट्रेड आप क्लोज कर सकते हैं, ना ओपन कर सकते हैं, ना कोई एडजस्ट कर सकते हैं, ना टीपीएसएल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपका बहुत पहले से ट्रेड चल रहा है, ठीक है, और आपका टीपीएसएल लग जाएगा तो उसे कोई दिक्कत नहीं है, उसको मान्यता दे देंगे ये लोग। अब बात करते हैं लीवरेज का। यहाँ आपको फॉरेक्स में 1:50 का लीवरेज मिलता है, इंडिसीज में आपको मिलता है 1:20 का, मेटल में 1:15 का मिलता है, और क्रिप्टो में 1:1 का मिलता है। यहाँ तक जो लीवरेज है वो ठीक है, क्रिप्टो में थोड़ा सा लो है, लेकिन ओवरऑल बहुत अच्छा है लीवरेज। आप अगर फेज 1 पास कर लेंगे 8% प्रॉफिट बना करके, फिर आपको फेज 2 मिलेगा। फेज 2 में जब आप 4% प्रॉफिट बना लेंगे, सॉरी 5% प्रॉफिट बना लेंगे, फिर आपको फंडेड अकाउंट मिलेगा। फंडेड अकाउंट में आपको मिनिमम ट्रेडिंग डेज हिट करना पड़ेगा, और जो भी साइकिल होगा उसके हिसाब से आपको पे आउट आएंगे। अब बात करते हैं पे आउट कैसे मिलेगा। काफी लोगों को, आप लोगों को उत्सुकता हो रहा होगा कि 15% आखिर बताया भी नहीं, 15% क्या है। तो अब यहाँ बताता हूँ मैं 15% क्या है। सबसे पहले जब आप फंडेड अकाउंट में फेज 1 फेज 2 में कुछ भी नहीं है, फेज 1 फेज 2 में आप नॉर्मल जो है आप आराम से ट्रेड करिए, आपको यहाँ पे कोई भी बेनिफिट नहीं है। आपका जो मेन काम है, जब आप फंडेड अकाउंट लेंगे वहां आपको 5 दिन कम से कम ऐसा ट्रेड करना पड़ेगा जिस दिन आप 0.25% का गेन करेंगे, ठीक है। उसके बाद जब आपका फर्स्ट पे आउट होगा वो 21 दिन का साइकिल होगा, मतलब आप फर्स्ट पे आउट जो 21 दिन में निकाल सकते हैं, उसके बाद हर 14 दिन में आप पे आउट विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आज स्टार्ट किया आपने ट्रेड फंडेड में, तो आज से फिर 21 दिन बाद आप पे आउट निकाल सकते हैं, उसके बाद हर 14 दिन पे आप निकाल सकते हैं, ठीक है, यहाँ तक समझ गए। और यहाँ पर जो मिनिमम विड्रॉल होगा वो होगा 2%, मतलब जो आपका अकाउंट साइज है उसका 2% आप मिनिमम विड्रॉ करना ही पड़ेगा, आपको 2% बनाना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि आप $100 $150 जैसे क्वांटेगल प्राइम वगैरह में है, पावर वगैरह में है, वहाँ निकाल लेते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं, यहाँ पे कम से कम आपको मिनिमम 2% आपको विड्रॉ करना ही पड़ेगा, ठीक है। मतलब 2% बनाना पड़ेगा प्रॉफिट, तभी जाकर के विड्रॉ होगा। प्रॉफिट स्प्लिट जो है यहाँ आपको 80%, मतलब 80% प्रॉफिट स्प्लिट मिलेगा, 20% कंपनी होगी का रखेगा, और 80% आपको देंगे कंपनी। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट हाईलाइट पॉइंट जो इस मॉडल का है, 15% ऑफ द चैलेंज फेज टारगेट प्रॉफिट इज पेड ऑन योर फर्स्ट पे आउट। देखो ओवरऑल यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं ये लोग कि देखो आप फेज 1 में प्रॉफिट करते थे, पहले फेज 2 में प्रॉफिट करते थे, आपको कहीं से भी पैसे नहीं मिलते थे, ठीक है। उसके बाद आप क्या करते थे, बस जो नॉर्मल आप फंडेड अकाउंट में प्रॉफिट बनाते थे वही मिलता था। लेकिन हम लोगों ने क्वांटेकल अल्ट्रा इसलिए लॉन्च किया, यहाँ आपको 15% जो आपको चैलेंज फेज से मिलेगा, मतलब जब आप फेज 1 फेज 2 दोनों फेज पास करेंगे, जब आप उसके बाद फंडेड में आकर के 2% प्रॉफिट बनाएंगे विद 5 मिनिमम ट्रेडिंग डेज, ठीक है, और आप 21 दिन का वेट करेंगे फर्स्ट साइकिल कंप्लीट होने में, और जब आप विड्रॉ करेंगे तो आपके पे आउट के साथ साथ हम लोग जो आपका फेज 1 फेज 2 में जो प्रॉफिट टारगेट है, मतलब जो टोटल आपने 13% बनाया है, उस 13% का 15% जो अगर समझो, अगर आपने 100 का अकाउंट लिया, आपको फर्स्ट फेज में कितना बनाना पड़ेगा, $8,000, ठीक है। फिर बनाना कितना पड़ेगा, $5,000, ठीक है।
टोटल कितना बनाना पड़ गया, $13,000। इस $13,000 का 15% निकालोगे, जो भी आएगा अप्रोक्स मुझे लगता है 1.9 समथिंग आएगा, ठीक है, 1.9 के समथिंग आएगा, जो भी आएगा अपना देख लेना, ये मैं ऐसे ही बस अंदाजे से बता रहा हूँ। इतना मतलब $1.1900 आपको फ्री में मिलेगा, प्लस जो आपने पे आउट बनाया है $2,000 तो आपको मिनिमम बनाना ही बनाना है यहाँ पे। वो 2,000 आप अगर बना लिए तो 2,000 आप पे आउट रिक्वेस्ट करेंगे तो आपको ये लोग 1,600, आपका जो प्रॉफिट का हिस्सा बन रहा है 80% के हिसाब से, प्लस $1,900, समझे, जो उसका लमसम अमाउंट होगा वो आपको पेमेंट करेंगे ये लोग फर्स्ट पे आउट के साथ। समझ गए, यही इस अकाउंट का सबसे खास बात है। बाकी और कुछ भी ऐसा अच्छा नहीं है इस अकाउंट में, जैसे नॉर्मल पावर मॉडल है, नॉर्मल प्राइम मॉडल है, बस वही है। सही बात यह है कि यहाँ पर कोई कंसिस्टेंसी स्कोर नहीं है, और अच्छा बात ये भी है कि आपको जो 15% मिलेगा ये फर्स्ट ही पे आउट में मिल जाएगा। जैसे अभी फंडेड नेक्स्ट में है कि आपको 10% गेन करना पड़ेगा प्रॉफिट में, जब आपका फंडेड अकाउंट है 10% प्रॉफिट में आएगा तभी जा करके हम 15% देंगे। बट यहाँ पे अभी नया है, हो सकता है बाद में ये रूल चेंज हो गया, लेकिन अभी फिलहाल ये 15% आपको फर्स्ट पे आउट के साथ ही मिल रहा है। और ये बहुत ही अच्छा मौका है, अगर आप अच्छे ट्रेडर हैं, आप अगर को लगता है आपको कि नहीं आप फेज़ 1 फेज़ 2 पास कर सकते हैं, हाँ थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, बट यूजुअली जो प्रॉफर्म के अभी रेट चल रहे हैं उसी के आसपास है, ठीक है। क्वांटिकल पावर वगैरह थोड़ा सस्ता है एज कम्पेयर टू अदर मॉडल, लेकिन क्वांटिकल अल्ट्रा जो है, जो नॉर्मल जो मार्केट में रेट चल रहा है उसी के हिसाब से है। तो आप ये अकाउंट ले सकते हैं अगर आप इस हिसाब से लेंगे कि चलो ठीक है 15% आप प्रॉफिट आपको मिल जाएगा, और ये है 15% आपको मिलेगा, और यही इस मॉडल का सबसे हाईलाइट पॉइंट है, और इसी की वजह से ये मॉडल लॉन्च ही हुआ है, ठीक है। बाकी इसी में मॉडल में कुछ और नहीं है, एक्स्ट्रा नहीं है कुछ और, बस आपको मिनिमम 5 ट्रेडिंग डेज करना पड़ेगा, 21 दिन का फर्स्ट टाइम में वेट करना पड़ेगा, उसके बाद हर बाई वीकली मतलब 14 दिन पे आपको पे आउट मिलेगा, ठीक है। फर्स्ट टाइम में ही आपको एक बार 15% जो भी प्रॉफिट होगा आपने बनाया होगा फेज़ 1 फेज़ 2 में, उसका 14-15% आपको मिलेगा फर्स्ट पे आउट के साथ, ठीक है। अब बात करते हैं प्रोविडेड स्ट्रेटेजीज, फिर देखेंगे जो काफ़ी लोग क्वेश्चन पूछते हैं, मैं उसका एक ओवरव्यू बता दूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन लोगों के माइंड में आते हैं, ठीक है। और अगर इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन हो तो आप वो भी मेरे से पूछ सकते हो। मेक श्योर जो लोग न्यू आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इससे भी अच्छे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं ला सकूं आप लोगों के लिए। बात करें प्रोहिबिटेड स्टेज का, सबसे पहले यहाँ पर लेटेंसी है, आर्बिट्रेज है, ये सब हमारे काम का नहीं है और नॉर्मल हम लोग करते भी नहीं है। अब जो पहला क्वेश्चन आता है हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेड, ठीक है, इसी में क्वेश्चन में मैं बता रहा हूँ। हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेड मतलब होता है कि जब आप क्या करते हो, एक आदमी है, सपोज XYZ आदमी है, वो क्या कर रहा है, एक सिंगल ट्रेड को खोल रहा है बंद कर रहा है, खोल रहा है बंद कर रहा है, खोल रहा है बंद कर रहा है, ठीक है। क्वांटेकल में कोई भी HFT नहीं है। HFT मतलब क्या होता है कि भाई आप कोई भी ट्रेड को सेकंड में बंद कर दोगे कोई दिक्कत नहीं, मिनिमम होल्डिंग टाइम नहीं है। लेकिन हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेड के हिसाब से आप बार बार अगर ये चीज़ दोहरा रहे हो, और एक घंटे में समझो, एक घंटे में 7-8 ट्रेड कर दिए, 5-6 ट्रेड कर दिए, तो ये बताओ, ये अगर आप एक अच्छा ट्रेडर हो, आप खुद ये इसका जवाब दो कि क्या ये पॉसिबल है मार्केट में, कोई भी मार्केट, आप चाहे गोल्ड का ही क्यों कर रहे हो, जब आप बहुत ज़्यादा स्कैल्पर करते हैं फिर भी स्कैल्पर एक एक दो पोजीशन लेता है, उसके बाद वेट करता है वो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी का, ठीक है। एक ही घंटे में 10-15-12 ट्रेड नहीं ले लेते हैं। तो बार बार जब आप क्या कर रहे हो, आप इस चीज़ का फ़ायदा उठाओगे, आप बार बार ट्रेड ओपन कर रहे हो, क्लोज कर रहे हो, ट्रेड ओपन कर रहे हो, क्लोज कर रहे हो, तो ये हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेड प्लस टिक स्कैल्पिंग में आएगा, कि भाई आप छोटा छोटा मूव को बस ये कैच करना चाह रहे हो, जिसके वजह से आपका टिक स्कैल्पिंग और एफ दोनों ये हिट हो जाएगा, वायलेट हो जाएगा, और आपका अकाउंट ब्रीच कर दिया जाएगा। उसके बाद जो रूल है रिवर्स ट्रेडिंग, क्वांटेकल ये बोलता है कि भाई आप अपने अकाउंट में हेजिंग करो, कोई दिक्कत नहीं मुझे, आप अपने अकाउंट में बाई करो सेल करो एक ही सिंगल अकाउंट में। लेकिन आप अगर क्वांटेकल का 2 अकाउंट रखते हैं, चाहे आप क्वांटेकल प्राइम रखें, पावर रखें, या क्वांटेकल अल्ट्रा ही 2 अकाउंट रखें, तो एक अकाउंट में आप बाई कर दिए, दूसरे में आप क्या किए, सेल कर दिए, तो ये पॉसिबल नहीं है। आप अगर ये करेंगे तो दोनों अकाउंट आपका ब्रीच कर दिया जाएगा, ये समझ गए। उसके बाद आता है वन साइड बेटिंग। देखो वन साइड बेटिंग जो है वो काफ़ी सीरियस क्वेश्चन है और बहुत लोगों के माइंड में आता है। मैं वन साइड बेटिंग को बहुत आराम से बताना चाह रहा हूँ, इसलिए थोड़ा ध्यान से समझना, प्लीज़ बोल रहा हूँ, एक भी रूल मत छोड़ना। क्वांटेकल जो है प्रॉफर्म देखो ठीक है, बस इसमें जो रूल्स बहुत कम है, रूल्स जो भी है वो लेकिन स्ट्रिक्ट वाले रूल्स है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। बाकी बहुत अच्छा रूल्स है, मैं वन साइड बेटिंग आपको समझाता हूँ। वन साइड बेटिंग ये बोलता है, क्वांटेकल ये बोलता है कि भाई ठीक है आप ओवर जो ऑल है, ठीक है, 3% एक सिंगल ट्रेड पे एक्सपोज मत करो, बाकी और मॉडल में। लेकिन क्वांटेकल अल्ट्रा में ऑलरेडी इन्होंने बोल दिया कि भाई आप 1.5% एक्सपोज मत करो, मतलब आप क्या करो, 1.5% सिंगल ट्रेड पे रिस्क मत लो, या ओवरऑल जितने भी ट्रेड चल रहे हैं उस पर रिस्क मत लो, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। अब क्वांटेकल ये भी बोलता है कि भाई जो आपका डेली ड्रॉ डाउन है, जैसे आपका यहाँ पे 4% है, इसका 75%, 75% कितना हुआ, ये हुआ 3%, ठीक है।
ये 75% आप एक ही साइड में लॉस करते हो। जैसे आपने गोल्ड में बाई किया, ठीक है, आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया 0.50 का, उसके बाद फिर आपने बाई किया, फिर आपने बाई किया, फिर आपने बाई किया। ऐसे करते करते आप क्या किए, लगातार 3%, ठीक है, एक ही साइड में लॉस कर दिया, मतलब गोल्ड के बाय में ही, और एक ही दिन में। ठीक है, अलग अलग दिन में होगा तो फिर वो अलग चीज़ हो जाएगा, लेकिन एक ही दिन में आप लगातार 3% एक ही साइड में लॉस कर दिए, तो 99% चांस होता है कि ये वन साइड बेटिंग में काउंट होगा, ये ओएसबी में काउंट होगा। कि भाई आप इस मेथड से आप ट्रेड कर रहे थे, कि आपको, आप सोच रहे हो बाय होगा यहाँ पे, मार्केट नहीं हुआ, फिर मार्केट सेल हो गया, आप फिर हिम्मत जुटा के बाय कर रहे हो कि कोई बार तो, किसी बार तो मेरा लक साथ देगा और प्राइस मूव करेगा ऊपर के साइड और हम सारा लॉस रिकवर कर लेंगे। समझे? इसलिए ये वन साइड बेटिंग में आता है। इसलिए आपका 1.5% एक सिंगल ट्रेड पे रिस्क है, तो ये चीज़ तो ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन जब आप 3% एक ही साइड में लॉस कर देंगे, तो हो सकता है अगर आपका अकाउंट अच्छा नहीं रहा, आपका रिस्क मैनेजमेंट सही से नहीं रहा, तो ये लोग ब्रीच कर देंगे। ठीक है, ये चीज़ समझ गए? तो वन साइड बेटिंग को बहुत ध्यान से समझना। अगर नहीं समझ में आए तो फिर से मुझे टेलीग्राम में मैसेज करो, मैं 10 बार समझाने के लिए तैयार हूँ। बस आप लोग कोई भी ट्रेड लो, कोई भी प्रॉफर्म में ट्रेड करो, दुनिया का कोई भी प्रॉफर्म है, बस रूल्स मत तोड़ो। अगर वो तुम्हें रिलैक्सेशन दे रहे हैं कि भाई तुमको होल्ड नहीं करना है, ज़रूरी नहीं है होल्ड करना, तो तुम उसका फ़ायदा मत उठाओ। ठीक है, तुम अपना बेच दो, जो तुम्हारे हिसाब से बन रहा है वो करो, नहीं कि ज़बरदस्ती स्कैल्पिंग कर रहे हैं। देखो, लक से तुम 4 दिन 5 दिन प्रॉफिट कर सकते हो, ज़िंदगी भर नहीं कर सकते हो। अगर तुमको 4 दिन 5 दिन करके तुमको लत लग गया कि हाँ भाई ट्रेड करना है, अब ट्रेड करना है, तो धीरे 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 फंसते चले जाओगे इस चीज़ में। ठीक है, तो इसलिए जो भी करते हो उससे सीखो, उस चीज़ को अपना स्ट्रैटेजीज में शामिल करो, उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करो अपने अंदर, और स्ट्रिक्ट बनाओ अपने आप को कि हाँ मुझे ये रूल्स फॉलो करना है। ठीक है, वन साइड बेटिंग आपने समझ गया। क्वांटेकल में बाकी इसके अलावा आपको कोई भी रूल्स नहीं है, कोई भी फालतू के रूल्स नहीं है। मैं पिछले 1 साल से ट्रेड कर रहा हूँ इस अकाउंट में, क्वांटेकल के साथ। क्वांटेकल अल्ट्रा तो इधर लॉन्च हुआ है, क्वांटेकल पावर, प्राइम, इंस्टेंट सब मैंने यूज़ किया है। मेरा अकाउंट में बहुत बार ब्रीच हुआ है, जितने बार भी मेरा ब्रीच हुआ है सब बार मेरा एक्सपोजर ही हिट हुआ है। अभी तक दूसरा कोई रूल्स तो नहीं हुआ एक्सपोजर, लेकिन हर बार हिट हुआ है। एक्सपोजर में क्या होता है, बार बार कभी गलत स्टॉप लॉस लगा देता हूँ, कभी फ्लो में चले गया, कभी स्टॉप लॉस लगाना भूल गया, तो ये सब चीज़ होता है, ये हमारी भी निग्लेजेंसी है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। बाकी यहाँ पे कोई भी प्रोविडेड स्ट्रेटेजीज नहीं है। अब कुछ क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो काफ़ी लोगों का क्वेश्चंस होता है कि भाई ऐसा ऐसा रूल्स है, क्या ये हमें करना चाहिए नहीं करना चाहिए। सबसे पहले लॉग्स पूछते हैं यहाँ पे लॉट साइज लिमिट। देखो यहाँ पर कोई भी लॉट साइज लिमिट नहीं है। ठीक है, आप अपने मर्जी से कोई भी लॉट साइज चूज कर सकते हो, बस मेक श्योर ये रखना यहाँ पर एक्सपोजर रूल है, मतलब आप एक सिंगल ट्रेड पे 1.5% ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते हो। ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान देना ही पड़ेगा, ये चीज़ आप नेग्लिजेंसी नहीं कर सकते हैं कि भाई 1.5% नहीं, 1.5% मैं फॉलो नहीं करूंगा। आपका अगर गलती से भी 1.5% एक्सपोज हो गया तो आपका अकाउंट ब्रीच है। ठीक है, अगर आप 1.5% अगर लॉस कर दिए, 1.5% एक्सपोजर हिट हो गया, तो क्वांट अगर ब्रीच कर देता है। और बहुत रेयर केस में अगर फेज 2 में रहेंगे आप, फेज 2 में जब आप ये करेंगे रूल, तो वो फेज 2 में क्या करते हैं, आपको अकाउंट दे देते हैं न्यू फ्रेश। ठीक है, दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकते, ये फिक्स नहीं है। ठीक है, इसलिए एक्सपोजर रूल इनका बहुत खतरनाक है। आप लॉट साइज अपने मन से जैसे चाहे वैसे चूज कर सकते हैं। यहाँ पर ना एस एल मैंडेटरी है, ना टीपी मैंडेटरी है। ठीक है, एस एल टीपी मैंडेटरी नहीं है। दूसरा रूल्स है कि लोग पूछते हैं आईपी रूल्स। यहाँ पर देखो आईपी रूल्स कोई भी नहीं है, आप कहीं भी जाओ कहीं भी ट्रेड करो कोई दिक्कत नहीं है, बट मेक श्योर एक ही जगह पे आप दो लोग एक साथ ट्रेड नहीं कर रहे हो सेम प्रोफॉर्म में, क्वांटेगल में ही। जैसे आप और अपने दोस्त, आप दोस्त दोनों बैठ के ट्रेड कर रहे हैं एक ही जगह पे, मिलो जुलो वो अलग चीज़ होता है, लेकिन सेम जगह से जब ट्रेड करोगे तो एक ही आईपी एड्रेस से खुलेगा ट्रेड, और फिर आप दोनों का अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। ठीक है, बाकी इसमें कोई आईपी रूल्स नहीं है कि आप ये नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते, बस दूसरे का कभी अकाउंट वगैरह लॉगिन मत करना अपने फ़ोन में। समझ गए? उसके बाद जो एक और रूल्स काफ़ी लोग पूछते हैं, मार्टिजन लेयर। यहाँ पर लेयरिंग फुल्ली अलाउड है, आप अपने मन से लेयरिंग कर सकते हैं। आप बाय किए उसके बाद कोई कूल डाउन का टाइम भी नहीं है, मतलब बाय किए आपका स्टॉप लॉस हो गया फिर आप बाय कर सकते हैं, बट मैक श्योर जो वन साइड बेटिंग का मैंने रूल बताया वो ध्यान रखना। ठीक है, अपना सेफ साइड क्लियर रखो। बाकी और कोई भी रूल्स यहाँ पर नहीं है, बाकी ओवरऑल सब कुछ अच्छा है। एक और चीज़ मैं बता देता हूँ, हर प्रॉफर्म देखो अच्छा होता है, कुछ निगेटिविटी है। क्वांटेकल जो ये सस्ता प्रॉफर्म है, ठीक है, लेकिन ये पिछले 2 साल से है और प्रॉपर पे आउट दे रही है। ठीक है, लेकिन इनका रिस्क टीम जो है, सपोर्ट टीम है, वो एज कंपेयर टू अदर प्रॉफर्म, मैं हर प्रॉफर्म को तो नहीं जानता हूँ, लेकिन जो जो मैं जानता हूँ वहाँ से काफ़ी स्लो है। यहाँ आपको डिस्कॉर्ड और लाइव चैट मिलता है। लाइव चैट में आपको कम से कम 20 से 25 या 30 मिनट से ज़्यादा ही वेट करना पड़ता है, तब जाकर के आपके लाइव चैट जो है कनेक्ट होता है। ठीक है, तो ये चीज़ है, इस प्रॉफर्म का निगेटिविटी है ये चीज़, इन चीज़ को हाइड नहीं कर सकता हूँ मैं। अगर
देखो जब तक तुम ट्रेड कर रहे हो सब कुछ कर रहे हो अच्छा है, लेकिन कभी खुदा न खास्ता हो जाता है, टेक्निकल इशू हो गया, कुछ इशू हो गया, तो वहां पर क्या है, आपको जब सपोर्ट से आप कांटेक्ट करोगे तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, देखो चीप है इसलिए थोड़ा सा कहीं ना कहीं इस चीज़ का निकल रहा है, ये समझो कि कहीं सस्ता होता है तो कुछ ना कुछ आदमी को भी झेलना पड़ता है। बाकी ओवरऑल प्रॉफिट में कोई दिक्कत नहीं है, पे आउट देती है प्रॉपर, सब कुछ देती है। पे आउट में भी क्या होता है, ये लोग आज अप्रूव करते हैं तो कल इसका जो है कल पैसे भेजते हैं, एक दिन बाद पैसे भेजते हैं, कभी कभी 1.5 से 2 दिन लग जाता है पैसे भेजने में। ठीक है, ये चीज़ थोड़ा स्लो है, लेकिन ये लोग बोल रहे हैं कि धीरे धीरे हम उस पर काम कर रहे हैं। इधर ही 5 तारीख को नया लॉन्च किया है सब कुछ, अब ऑटोमेटिक चेक, ऑटोमेशन टूल वगैरह कि जो ऑटोमेटिक चेक हो, अब मैनुअली रिव्यू नहीं करेगा अकाउंट को। तो ये सब चीज़ भी है, तो अब सिस्टम ये करेगा चेक, तो थोड़ा ध्यान से अच्छे से ट्रेड करना। बाकी मैंने बता दिया इनका सपोर्ट थोड़ा उतना अच्छा नहीं है जितना हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं। आप डिस्कॉर्ड पे जब भी मैसेज करोगे 6 घंटे 5 घंटे 4 घंटे का टाइमर होगा, वहाँ पे सही से जवाब नहीं है, सपोर्ट नहीं है सही से अवेलेबल। जब इस पे आओगे तो यहाँ पर लाइव चैट में आपको 1 1 घंटा 1 1 घंटा का भी रिस्क टीम से बात करना पड़ गया तो 4 4 घंटा 5 5 घंटा वेट करना पड़ता है। ठीक है, ये सपोर्ट का दिक्कत है। ठीक है, और दूसरा एक और चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ, आप लोग ट्रेड लॉकर मत चूज़ करना। ठीक है, आप MT5 ले लो, सी ट्रेडर ले लो, वो ठीक है। ट्रेड लॉकर में मैं देखता हूँ यूजुअली हर दिन कुछ न कुछ ग्लिच रहता ही है। ठीक है, वीक में कम से कम 2 दिन तो ऐसा हो जाता है, इसलिए MT5 चूज़ करो, मैं MT5 चूज़ करता हूँ। और MT5 में बहुत रेयर चांस होता है, और बहुत ही कभी कभी एक बार CME आउटेज हुआ था, और एक बार क्लाउड फेयर आउटेज हुआ था, तभी जा करके हुआ था। बाकी ओवरऑल MT5 ठीक होता है, MT5 बड़ी प्लेटफॉर्म है। ट्रेड लॉकर वगैरह छोटी है, तो इसलिए वहाँ पे ज़्यादा हर दिन अपडेट ये वो। ठीक है, और वेब प्लेटफॉर्म में ज़्यादा दिक्कत होती है। तो ये चीज़ आपने समझ गया। अब मैं बताता हूँ ये अकाउंट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो ये था क्वांटेकल अल्ट्रा का सारा रूल्स, कौन कौन सा स्टडीज़ आपको फॉलो नहीं करना चाहिए, कौन कौन सा मतलब प्रोहिबिटेड है, और क्या क्या रूल्स हो सकते हैं, वो मैंने सबको आपको बता दिया। कहाँ कहाँ से ब्रीच की पॉसिबिलिटी है। यहाँ पे ब्रीच की पॉसिबिलिटी मेनली होती है एक्सपोजर से। बाकी और वन साइड बेटिंग, वन साइड बेटिंग मत करना, एक्सपोज मत करना, सब कुछ ध्यान से करना और प्रॉपर ट्रेड करना, कोई दिक्कत नहीं है। मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ रिस्क मैनेजमेंट अपना सही करो, 0.50 या 1% सिंगल ट्रेड पर रिस्क लो, लॉट साइज कंसिस्टेंट रखो। यहाँ बोला नहीं है कंसिस्टेंसी के साथ, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ पर्सनली कि भाई लॉट साइज कंसिस्टेंट रखोगे तो ये तुम्हारे लिए बेनिफिट होगा। ठीक है, लेयरिंग थोड़ा, लेयरिंग के चक्कर में मत फंसो ज़्यादा। ठीक है, स्काल्पिंग ज़्यादा के चक्कर में मत फंसो, प्रॉपर ट्रेड को होल्ड करो, प्रॉपर TP लगाओ, प्रॉपर SL लगाओ, ये सब चीज़ मस्ट है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वांटेकल अल्ट्रा लेना चाहिए या नहीं चाहिए। देखो क्वांटेकल का और भी मॉडल है, क्वांटेकल पावर है, प्राइम है, सबका अलग अलग रूल्स है, सबके अलग अलग टर्म एंड कंडीशन है। क्वांटेकल अल्ट्रा जो ये काफ़ी अच्छा मॉडल मुझे लगा, मुझे इसलिए पर्सनली लगा क्योंकि देखो सबसे पहली बात ये 15% प्रॉफिट दे रहा है फेज़ 1 फेज़ 2 से। ठीक है, बट यहाँ पे राउंड थोड़ा सा एक्सपेंसिव है एज कम्पेयर टू अदर ब्रोकर्स और इनके खुद के अदर प्रोग्राम से, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये प्रॉफर्म अच्छा नहीं है, प्रॉफर्म अच्छी है। मैंने बता दिया कहाँ पे कमी है इन लोगों की। लाइव सपोर्ट, सपोर्ट में कभी भी अगर फंस गए तो थोड़ा टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है कभी कभी, और थोड़ा प्रोसेस स्लो है। ये लोग हमेशा बोलते हैं रिस्क टीम, और रिस्क टीम हमेशा 3 बजे इंडियन टाइम पे आती है, मंडे टू फ्राइडे, बाकी इसमें वीकेंड में नहीं रहती है। तो हो सकता है आप लोगों को कभी कभी दिक्कत आ जाए सपोर्ट वगैरह से। बाकी ओवरऑल ब्रोकर अच्छा है, डैशबोर्ड अच्छा है। ठीक है, आपको प्रॉपर सब कुछ बताया जाता है, प्रॉपर आपका रूल्स आसान है, रूल्स फालतू नहीं है यहाँ पे, रूल्स काफ़ी आसान है, प्रो कुछ हार्ड वार्ड रूल्स नहीं है। बस एक्सपोजर मत हिट करना, और जो मैंने बताया। और सबसे अच्छी बात मुझे लगी 15% जो फेज़ 1 फेज़ 2 से मिलता है वो फर्स्ट ही पे आउट के साथ मिलता है। तो फर्स्ट पे आउट में अगर 2% प्रॉफिट टारगेट का ये रखोगे और 2% प्रॉफिट बना लिए, और 2% प्रॉफिट बनाते ही आपको एक्स्ट्रा भी तो मिल रहा है, 15% जो फेज़ 1 फेज़ 2 से मिल रहा है। और फंडेड नेक्स्ट देता है, एक तो प्रोफर्म और है जो 15% देता है फेज़ 1 से और फेज़ 2 से। लेकिन फंडेड नेक्स्ट वगैरह में है कि आपको कुछ टर्म एंड कंडीशन है कि मतलब जब आप 10% प्रॉफिट बना लेंगे अकाउंट का तब मिलेगा। लेकिन यहाँ पे अभी ये न्यू लॉन्च है, हो सकता है बाद में ये लोग ये रूल भी चेंज कर दे। ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल जो ये फर्स्ट पे आउट के साथ मिल रहा है तो ये सही है, बाई वीकली पे आउट है, कोई दिक्कत नहीं है, 14 दिन का पे आउट ठीक है। फर्स्ट पे आउट के लिए बस आपको 21 दिन का वेट करना है, लेकिन आप आराम आराम से ट्रेड करोगे तो आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो समझ गए। अगर आपको अच्छा प्रॉफर्म लेना है, बहुत अच्छा चूज़ करना है, फिर तो भाई बहुत सारे प्रॉफर्म है 2 स्टेप चैलेंज में, फंडिंग पिप्स है, FTMO है टॉप, उसके बाद फंडेड नेक्स्ट है, और भी प्रॉफर्म है। अगर चाहते हो नहीं थोड़ा सा कम बजट हो हमारा, ठीक है, और ठीक ठाक प्रॉफर्म मिल जाए, ऐसा नहीं है प्रॉफर्म खराब नहीं है भाई, बहुत अच्छा है, कंसिस्टेंसी इनका बहुत अच्छा है। ये लोग मार्केटिंग पे ज़्यादा फोकस करते हैं अभी। हो सकता है आने वाले टाइम में थोड़ा सही हो जाए, लेकिन अभी फिलहाल तो ये लोग दिसंबर में तो भर भर के मार्केटिंग किए हैं ये लोग। ठीक है, तो मार्केटिंग बहुत अच्छा कर रहे हैं ये लोग। तो बाकी ओवरऑल सही है सब कुछ।
बाकी सब कुछ अच्छा है, सिस्टम अच्छा है, पे आउट प्रोसेस वगैरह ठीक है, 24 आवर्स के अंदर अप्रूवल आ जाता है। और फिर वही पे आउट थोड़ा डिले आता है, लेकिन अब इन्होंने बोला है कि थोड़ा फास्ट आएगा सब कुछ, क्योंकि अब ऑटोमेशन टूल लॉन्च किया। पहले ये लोग मैनुअली चेक करते थे सब कुछ को, एक अकाउंट को। अब ये बोल रहे हैं कि नहीं, अब सिस्टम से चेक होगा सब कुछ। यही 5 जनवरी से लॉन्च हुआ है, जिस दिन क्वाटी अल्ट्रा लॉन्च हुआ है। ठीक है। तो बाकी ओवरऑल अच्छा है। अगर अकाउंट लेना चाहते हो, 2 स्टेप चैलेंज, एक्सपोजर वगैरह रूल्स, अगर सब कुछ समझ में आ रहा है, आसान लग रहा है, जो मैंने रूल्स बताए इसके अलावा कोई भी रूल्स नहीं है। अगर सब कुछ आ रहा समझ में अगर है तो फिर ले लो, नहीं तो फिर कोई बात नहीं है। ठीक है। अपना बेस्ट दो, अपना ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज को समझो, और बाकी प्रॉपर मनी मैनेजमेंट करो। बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, जरूरी नहीं है क्वांटेगल में ही आप ट्रेड करो। बस ये हमारे लिए अफोर्डेबल ज़्यादा होता है और रूल्स कम है, क्योंकि हम लोग जो है बहुत जगह होता है कि 2 मिनट से पहले ट्रेड क्लोज करना पड़ता है, बहुत बार गलती से ट्रेड खुल जाता है। ठीक है। हम लोग अभी इतने प्रोफेशनल नहीं है ना, इसलिए तो ये अकाउंट बेस्ट है अभी फ़िलहाल के लिए। बाकी ओवरऑल अच्छा है। बाकी ये आप पर डिपेंड करता है, आप लेंगे तो लीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं है। बाकी और भी प्लेटफॉर्म्स है, आप उसे भी देख सकते हैं। ठीक है। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना जो क्वांटेकल अल्ट्रा यूज़ करना चाहते हैं और जिनको 15% नहीं समझ में आया।